हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज ऐसी 5 मिनी हैबिट्स बताऊँगा। अगर मैं 18 साल का होता तो मैं वो कंटिन्यू करता, या 18 साल का जब मैं था, 18 साल का जब मैं था, तब से मुझे उनको कंटिन्यू करना चाहिए था। उसमें से पहली आदत है दोस्तों, मुझे हर दिन एक पन्ना ज़रूर पढ़ना था। उससे अगर मैं ज़्यादा पढ़ लेता तो वो मेरे लिए बोनस रहता। अगर मैं एक पन्ना 18 साल से, आज मेरी उम्र 41 ईयर्स है, मान लो अगर मैं 20 ईयर्स ये आदत कंटिन्यू कर लेता तो मैं 7300 यानी 7300 पेजेस जो है वो कम से कम आज तक पढ़ लिया होता। और मान लो कभी मैं 100 पन्ने पढ़ता, कभी मैं 10 पन्ने पढ़ता, कभी मैं सिर्फ एक पन्ना पढ़ता, तो मेरा एवरेज अगर 10 पन्नों का हो जाता तो मैंने 73,000 पन्ने जो है कम से कम वो 20 सालों में पढ़ लिए होते। क्या मैंने इतना रीडिंग किया है? नहीं। अगर मैं कंसिस्टेंट रहता तो क्या मैं इतना रीडिंग कर पाता? हाँ, ज़रूर कर पाता। और अगर मैं इतना रीडिंग कर लेता तो क्या होता? आज मेरा नॉलेज बेस जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता। तो मैं ये आदत ज़रूर मेंटेन करता। दूसरी जो मिनी आदत है दोस्तों, छोटी आदत, मिनी हैबिट्स है जो मैं कंटिन्यू करता, वो ये है कि मैं हर दिन कम से कम 1 मिनट एक्सरसाइज करता। अगर उससे ज़्यादा मैं कर पाता तो वो मेरे लिए बोनस होता, लेकिन मेरा बेंचमार्क रहता 1 मिनट एक्सरसाइज। अगर मैं ये 1 मिनट एक्सरसाइज हर दिन कर लेता तो क्या होता दोस्तों? डेफिनेटली मेरे एक्सरसाइज की कंटिन्यूटी बनी रहती। हाल ही में मैंने यही एक्सपेरिमेंट खुद के ऊपर किया था और 15 दिनों तक मैं रेगुलर रनिंग कर रहा था। बाद में हुआ ये कि मैंने एक दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, उसके वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, फिर उसमें थोड़ा गैप आया। लेकिन उस 1 मिनट के एक्सरसाइज के वजह से हुआ ये कि मेरा पूरा दिन अच्छा जा रहा था, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो रही थी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हो रही थी, और वो कंसिस्टेंसी के वजह से मुझे एक बहुत अलग समाधान मिल रहा था। अगर उस उम्र में मैं ये 1 मिनट का एक्सरसाइज कर लेता तो आज मेरी फिटनेस लेवल, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी होती। तो एक मिनी हैबिट है जिसको मैं कंटिन्यू करता। और एक मिनी हैबिट जो है दोस्तों वो मैं कंटिन्यू करता जब मैं 18 साल का था, वो ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखने के लिए कम से कम 5 मिनट दिन के ज़रूर लेता। देखो, स्पेशली मैं सोशोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, सोशल मोमेंट से मेरा कॉन्टैक्ट आया है, और ये जो सोशल लोग होते हैं इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, सेविंग्स इनके बारे में सोचते ही नहीं है, और आसान चीज़ें जो होती है वो करते ही नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के बारे में मैं पढ़ता, शायद वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, डिफरेंट टेक्निक्स जो है, जो कुछ मैं सीख पाता 5 मिनट दिन के ज़रूर देता। उससे अगर ज़्यादा मैं दे पाता तो वो मेरे लिए बोनस होता। फिर कोई वीडियो यूट्यूब पे देख ली, कोई किताब पढ़ ली, न्यूज़पेपर पढ़ ले, लेकिन ये प्रोसेस मैं ज़रूर अपनाता। और अगर उसको प्लान डायरेक्शन में मैं अगर लेके जा पाता आगे तो बहुत ही अच्छी बात थी। तो ये भी एक मिनी हैबिट्स है जो जब मैं 18 साल का था तभी से मैं अपनाता। चौथी मिनी हैबिट है दोस्तों कि अगर मैं 18 साल का होता तो मैं अंग्रेज़ी का रोज़ एक वर्ड जो है उसको याद करता, एक वर्ड एब्सॉर्ब करता, उसको आत्मसात करता। अगर मैं उससे ज़्यादा कर पाता हर दिन तो वो मेरा बोनस रहता। लेकिन मैं 2 या 3 वर्ड ही रोज के एब्सॉर्ब करता, मैं ज़्यादा करने की कोशिश इस हैबिट में नहीं करता। अगर मैं एक वर्ड ही 20 साल तक रोज कर लिया होता तो 7300 वर्ड्स जो है वो मुझे याद हुए होते। और कोई भी लैंग्वेज इफ़ेक्टिवली बोलने के लिए कितने वर्ड्स की ज़रूरत होती है? 3000, 4000। तो 7300 वर्ड्स मेरे पास आज हो जाते। और 5वीं मिनी हैबिट्स दोस्तों जिसको मैं मेंटेन करता, अगर मैं आज मैंने 18 साल का होता है, 18 साल से मैंने करनी चाहिए थी, वो ये कि रोज़ हर एक नए इंसान से बात करना। इससे डिप्रेशन का खतरा टल जाता और मैं ज़्यादा लोगों को समझने लगता। मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप होती और मैं ज़्यादा लोगों को जान पाता। उसके वजह से मेरा अनुभव भी बढ़ता। इस हैबिट को मैं 1 से ज़्यादा शायद ही बढ़ाता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, लेकिन रोज़ एक नए इंसान से मैं बात ज़रूर करता। देखो, आज से भी मैं ये आदतों को आत्मसात कर सकता हूँ। शायद मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, अभी जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो
तब मुझे यही लगेगा कि शायद मुझे कुछ अच्छी आदतें जो है, मिनी हैबिट्स जो है, वो जब मैं 40 साल का था, 41 साल का था, उन्हें आत्मसात कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया, जैसा मुझे आज लग रहा है। तो अगर आप किसी भी उम्र में हो तो आप इस बारे में ज़रूर सोच सकते हो, ये एक आपके लिए अच्छी आइडिया है। इतना कहते हुए मैं यहाँ पे अभी रुकता हूँ। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू।